नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज है 13 अप्रैल 2023 और 13 अप्रैल 2023 से संबंधित जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर, पीटीआई अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और रामबाण साबित होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रदेश में पहली बार निम्नलिखित में से कहां पर जिराफ को लाए जाने की योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रदेश में पहली बार निम्नलिखित में से कहां पर जिराफ को लाए जाने की योजना है। दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर। इस प्रकार बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रदेश में पहली बार उदयपुर में लाए जाएंगे 4 जिराफ। तैयारियां शुरू हो गई है, तो ध्यान रखना है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? उदयपुर में। किस पहाड़ी पे? तो बासुधरा पहाड़ी पर। यदि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात की जाए तो यह कहाँ पे है? जयपुर में। ओके। मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क जो कि प्रस्तावित है कहाँ पे? बिसवाल बीकानेर में। बिसवाल बीकानेर। और मास्या सफारी बायोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पे दोस्तों? सूर्यनगरी जोधपुर में। ओके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केशवराय मंदिर परिक्षेत्र में निम्नलिखित में से किसकी तर्ज पर चंबल के घाटों का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन तेलंगाना, बी वाराणसी, सी पुष्कर, डी कोलायत। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, केशवराय मंदिर क्षेत्र में जल्दी वाराणसी की तर्ज पर बनेंगे घाट। किसकी तर्ज पर? वाराणसी की तर्ज पर। इस प्रकार बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बात आई है दोस्तों केशवराय मंदिर की। केशवराय मंदिर इसके संदर्भ में अधीनस्थ बोर्ड ने 2 या 3 बार प्रश्न पूछ लिया है कि केशवराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था या फिर जीर्णोद्वार किसने करवाया था, ये कहाँ पे है, उनके संदर्भ में। यदि इनकी स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ पे है? केशवरायपाटन बूंदी में। ओके। इनका जो जीर्णोद्वार है वो किसने करवाया था? तो वो दोस्तों करवाया था बूंदी के प्रतापी शासक थे राव छत्रसाल। ओके। बूंदी। दोस्तों, इस मंदिर को लघु पुष्कर भी कहा जाता है। लघु पुष्कर भी कहा जाने लगा है। एक बात और इंपॉर्टेंट, केशवरायपाटन को आश्रम पट्टन भी कहते हैं। आश्रम पट्टन भी कहा जाता है। अधीनस्थ बोर्ड ने एक बार प्रश्न पूछ लिया है कि केशवरायपाटन का प्राचीन नाम क्या है? तो आश्रम पट्टन। ओके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, पीएम श्री योजना में प्रदेश के कितने विद्यालयों का चयन हुआ है? ऑप्शन ए 395, बी 402, सी 294, डी 290। साथियों, इसका जवाब रहेगा 402, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। शिक्षा में प्रदेश की एक और लंबी छलांग। पीएम श्री योजना में देश में सबसे अधिक 402 सरकारी विद्यालयों का चयन हुआ है। दोस्तों, यदि पीएम श्री की बात की जाए, पीएम श्री, तो प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ओके।
इस योजना के तहत दोस्तों राजस्थान के 716 विद्यालय को 2026-27 तक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। कितने? 716 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा इस पीएम श्री योजना के तहत। तो ध्यान रखना है, वर्तमान में कितने विद्यालयों का चयन हुआ है? तो 402 विद्यालयों का चयन हुआ है। दोस्तों इस बुलेटिन में 718 लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है 718 विद्यालयों का जो है वो मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर प्रतिभा खोज योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए रविंद्र मंच, बी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, सी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, डी राजस्थान साहित्य अकादमी। तो ये प्रतिभा खोज पहल है दोस्तों रविंद्र मंच की, और रविंद्र मंच कहाँ पे है? जयपुर में। ओके, इन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर प्रतिभा खोज की शुरुआत की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने हाइड्रोपोनिक खेती को विकसित किया है? ऑप्शन ए कादरी, बी आफरी, सी ICAR, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों आप देख रहे हैं कादरी ने विकसित की खेती की एक नई पद्धति। हाइड्रोपोनिक खेती से अब बिना मिट्टी के भी उगेगी सब्जियां। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बात आई है दोस्तों कादरी की। तो कादरी कहाँ पे है? यह है दोस्तों जोधपुर में। आफरी कहाँ पे है? ये भी दोस्तों कहाँ पे है? जोधपुर में। ओके, कादरी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इनसे जुड़ा कोई भी प्रश्न एग्जाम में सीधा बन सकता है। भूमि एहसास, उत्पादकता में कमी व संसाधनों के अतिदोहन को कम करने एवं संसाधनों के वैज्ञानिक एवं स्थायी प्रबंधन हेतु 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई थी। 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई थी, जिसे 1967 में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में विस्तारित किया गया। ICAR नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी के रूप में 1959 में पूर्ण रूप से संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। स्थापना पूछी जा सकती है 1959। कब हुई थी? 1959 में। काजरी के 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं। कौन कौन से? पाली, बीकानेर, जैसलमेर, कुकुमा भुज, लेह लद्दाख। कितने हैं दोस्तों? 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं और इनके 3 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जोधपुर, पाली और कुकुमा भुज। कितने हैं कृषि विज्ञान केंद्र? 3 हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस शहर द्वारा W20 की दूसरी बैठक की मेजबानी की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा जयपुर के द्वारा। इस प्रकार बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ध्यान रखें दोस्तों, उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक संपन्न हुई थी। शेरपा की बैठक संपन्न हुई थी। इनके संदर्भ में एक बार द्वितीय श्रेणी शिक्षक में पूछा गया प्रश्न है कि G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो उदयपुर ने की थी। अब ध्यान रखना है राजस्थान के जयपुर शहर द्वारा W20 की दूसरी बैठक की मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, बी थार एक्सप्रेस, सी वंदे भारत, डी वंदे राजस्थान। साथियों राजस्थान की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप देख रहे हैं ये है दोस्तों वंदे भारत, जिसकी शुरुआत कब हुई? 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 2023 को। ठीक है, हरी झंडी किसने दी? तो जयपुर से दोस्तों रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव ने।
अश्विनी वैष्णव, इनके साथ दोस्तों राज्यपाल श्री कलराज मिश्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोटा में जल्द खुलेगा बॉक्सिंग खेल सेंटर। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ पे बॉक्सिंग खेल सेंटर खुला जाना प्रस्तावित है, तो कोटा में। राज्य मंत्रिमंडल कृषि महाविद्यालय मंडावा का नामकरण बदल दिया है, जिसका नामकरण कर दिया है स्वर्गीय श्री राम नारायण चौधरी के नाम पर कर दिया है। ओके, ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। सांगानेर में गौशाला को निःशुल्क भूमि आवंटित की है। भीलवाड़ा में सामुदायिक भवन हेतु भूमि आवंटन, ये इंपॉर्टेंट है। साहित्यकार श्री बशीर अहमद महू की साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए मासिक पेंशन 25,000 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। ओके, अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। एनसीए अंडर 19 कैंप के हेड कोच बने पी कृष्ण। ओके, नाम है इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर स्टीव कैवन के मुख्य परिचालन अधिकारी। भारत की सबसे बड़ी निजी तेल गैस खोज और उत्पादन कंपनी वेदांता केयन ऑयल एंड गैस ने डॉक्टर स्टीव मूर को मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि सीओ अपॉइंट किया है। ओके, सैनजन किकोर का छंदा मिनरल से एएमयू। कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं जो खबरें इंपॉर्टेंट हैं उनका भी मैं यहाँ डिस्कशन करता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली खबर। MNIT कैंपस में वायुसेना का हेलीकॉप्टर छात्रों के लिए बनेगा आकर्षण। ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा रहा हेलीकॉप्टर इंस्टॉल। ओके, फिलहाल साथियों आज की बुलेटिन में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।